हेलो बच्चों, कैसे हैं? उम्मीद है बढ़िया होंगे। आज हम आपका क्लास 10 का चैप्टर शुरू कर रहे हैं, नया चैप्टर जिसका नाम है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन शुरू करने से पहले हम ये समझ लेते हैं कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती क्या है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो होती है वो एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होती है। क्या होती है? एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होती है जिसकी डिग्री 2 हो। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज एन algebraic expression having degree 2। एक ऐसा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जिसकी डिग्री 2 हो वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहलाती है। अच्छा, इसका जनरल फॉर्म क्या होती है क्वाड्रेटिक इक्वेशन की? जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है? ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। ये ए बी और सी जो है क्या है? ये कांस्टेंट होते हैं। ए बी सी क्या होते हैं? कांस्टेंट होते हैं। और एक्स क्या है? यहां पर एक्स जो है वो हमारा क्या है? वेरिएबल है। ठीक है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है? एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होती है और जिसकी डिग्री 2 हो। जनरल फॉर्म होती है एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, जिसमें ए बी सी जो है क्या है? कांस्टेंट है और एक्स क्या है? हमारा वेरिएबल है। अब ग्राफ ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है? ग्राफ ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो होता है कर्व होता है। क्या होता है? कर्व होता है। इसको हम क्या कहते हैं? पैराबोला। पैराबोला। ठीक है। जो कि एक्स एक्सेस को दो पॉइंट पे कट करता है। यहां कट कर सकता है, यहां भी कट कर सकता है। और ये कर्व ऐसे नहीं हो सकता, कर्व ऐसे भी हो सकता है, ऐसे भी हो सकता है, ऐसे भी हो सकता है, ऐसे भी हो सकता है और ऐसे भी हो सकता है। किसी भी तरीके से हो सकता है हमारा। तो ग्राफ ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है? कर्व होता है जिसका जनरल नेम क्या है? पैराबोला। ठीक है। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के क्या क्या तरीके हैं वो समझ लेते हैं कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको मिलेगी तो आप उसे सॉल्व कैसे करेंगे। ठीक है। देखो, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के जो मेथड है, मेथड ऑफ सॉल्विंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन, मेथड ऑफ सॉल्विंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन। मेथड ऑफ सॉल्विंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन कौन कौन से हैं? नंबर फर्स्ट पे आपके मिड टर्म स्प्लिटिंग, मिड टर्म स्प्लिटिंग। दूसरा मेथड है कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड, कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। और तीसरा है हमारा डिस्क्रिमिनेट फॉर्मूला। ठीक है। डिस्क्रिमिनेट फॉर्मूला। ठीक है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन के दो रूट्स होते हैं, रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन के कितने रूट्स होते हैं? टू रूट्स। टू रूट्स, कुछ लोग इसको जीरोज भी कहते हैं और सॉल्यूशन भी कहा जाता है। ठीक है। और क्या रूट होते हैं वो? टू रूट्स आर क्या होंगे? टू रूट्स क्या होंगे? अल्फा एंड बीटा। दो रूट्स होंगे अल्फा एंड बीटा। अब समझते हैं कि हमारे क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जो कोफिशिएंट होते हैं और रूट्स में क्या रिलेशन है, रिलेशन बिटवीन रूट्स एंड कोफिशिएंट।
क्या रिलेशन है? अगर हमारे पास कोई इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0, इसके रूट्स हैं दो, अल्फा रूट्स एंड बीटा रूट, हैविंग टू रूट्स अल्फा एंड बीटा। एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है हमारी, कैसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है? ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, और इसके दो रूट्स हैं अल्फा और बीटा। तो इनका रिलेशन क्या होगा? अल्फा प्लस बीटा जो होता है वो होता है माइनस बी अपॉन ए, और अल्फा बीटा जो होता है वो होता है सी अपॉन ए। अल्फा बीटा को हम, अल्फा प्लस बीटा को हम कहते हैं सम ऑफ रूट्स। क्या कहते हैं? सम ऑफ रूट्स। और अल्फा बीटा को हम क्या कहते हैं? प्रोडक्ट ऑफ रूट। ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन अगर हमारी हो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी की फॉर्म में और उसके दो रूट हो अल्फा और बीटा, तो जो रिलेशन होगा रूट्स में और इसके कोफिशिएंट में, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट ए है, बी जो है एक्स का है और सी कांस्टेंट टर्म है, तो इनके कोफिशिएंट के बीच में क्या रिलेशन होगा? अल्फा प्लस बीटा जो होगा वो माइनस बी अपॉन ए होगा, ये कहलाता है सम ऑफ रूट, और अल्फा बीटा क्या होगा? सी अपॉन ए होगा, ये कहलाता है प्रोडक्ट ऑफ रूट। अब अगर आपको अल्फा एंड बीटा आर गिवन, अगर आपको अल्फा और बीटा गिवन हो और आपसे कहा जाए कि फॉर्म अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, अल्फा बीटा गिवन एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज टू बी फॉर्म, आपसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाने को कहे, भाई आपके पास ये रूट्स हैं और इन रूट्स से की हेल्प से आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाइए, तो उसको बनाने का तरीका क्या है? एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा बीटा इज इक्वल टू सी। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट। इज इक्वल टू 0। अगर अल्फा बीटा आपको गिवन है और क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपसे कही जाए कि आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाइए, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाने का तरीका है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा बीटा। कहीं कहीं हमें अल्फा और बीटा नहीं दे रखा होता, हमसे कहा जाता है कि सम ऑफ द रूट ऑफ द इक्वेशन दिस एंड प्रोडक्ट ऑफ द रूट ऑफ द इक्वेशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिस एंड फॉर्म द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो आप क्या लगाएंगे? एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट। ठीक है, क्लियर हो गया? कितने तरीके से सॉल्व करते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन को? मिड टर्म स्प्लिटिंग से, कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से एंड डिस्क्रिमिनेट फॉर्मूले से। ठीक है, तीन मेथड है सॉल्व करने के, ये भी बाद में पढ़ेंगे कि कैसे सॉल्व करते हैं तीनों मेथड से। पहले ही समझ लीजिए कि इनके रूट्स के बीच और कोफिशिएंट के बीच क्या रिलेशन होता है। अगर हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी हो और उसके दो रूट्स हो अल्फा और बीटा, तब अल्फा प्लस बीटा जो होता है वो माइनस बी अपॉन ए होता है और अल्फा बीटा जो होता है सी अपॉन ए होता है। अल्फा प्लस बीटा को हम कहते हैं सम ऑफ रूट और अल्फा बीटा को कहते हैं हम प्रोडक्ट ऑफ रूट। अगर अल्फा बीटा यानी रूट्स दोनों गिवन हो, तब क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे बनाएंगे? एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा बीटा इज इक्वल टू 0। सम ऑफ द रूट एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट। अब आप इसके बाद समझते हैं कि ये डिस्क्रिमिनेट फॉर्मूला क्या है। पहले डिस्क्रिमिनेट फॉर्मूला को समझते हैं। डिस्क्रिमिनेट फॉर्मूला, डिस्क्रिमिनेट फॉर्मूला क्या होता है? आपके पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। आपसे इसका सॉल्यूशन करने को कहा जाए तो आप इसको कैसे कर सकते हैं? x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, ये हमारा सॉल्यूशन होगा। दो सॉल्यूशन होंगे, x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। एक बार प्लस में लेंगे वैल्यू, एक बार माइनस में लेंगे। ठीक है,
अब इसमें डिस्क्रिमिनेट क्या होता है? डिस्क्रिमिनेट क्या होता है? डिस्क्रिमिनेट जो होता है d इज इक्वल टू क्या होता है? बी स्क्वायर माइनस 4ac, ये डिस्क्रिमिनेट कहलाता है। डिस्क्रिमिनेट क्या कहलाता है? बी स्क्वायर माइनस 4ac। अब इस डिस्क्रिमिनेट की हेल्प से हमें पता चल सकता है कि हमारे जो रूट्स आए हैं, जो जीरोज आए हैं, जो हमारे सॉल्यूशंस आए हैं, वो किस तरीके के हैं? रियल हैं, इमेजिनरी हैं, ठीक है, इक्वल हैं, अनइक्वल हैं, किस तरीके के? तो विद द हेल्प ऑफ डिस्क्रिमिनेट फॉर्मूला वी विल फाइंड आउट द नेचर ऑफ द रूट। अब नेचर ऑफ रूट कैसे निकालते? नेचर ऑफ रूट, नेचर ऑफ रूट्स, किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जो रूट्स होते हैं उनका नेचर क्या होगा? अगर d इज इक्वल टू क्या होता है? बी स्क्वायर माइनस 4ac होता है। अगर इसकी वैल्यू 1 से छोटी है, 1 से छोटी मीन्स निगेटिव है, निगेटिव वैल्यू आती है। अगर 1 से छोटी वैल्यू आती है यानी कि निगेटिव वैल्यू आती है, तो रूट्स कैसे होंगे? रूट्स आर नॉट रियल, रूट्स आर नॉट रियल, यानी रियल नहीं होंगे, ठीक है। कैसे होंगे रूट्स? रूट आर नॉट रियल, या फिर आप लिख सकते हैं रियल रूट्स, रियल रूट्स डज नॉट एग्जिस्ट। अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू 1 से छोटी है, इट मीन्स के निगेटिव वैल्यू आ रही है, कोई माइनस का नंबर आपके पास आ रहा है, तो रूट जो होंगे वो क्या होंगे? रियल नहीं होंगे, ठीक है, इमेजिनरी होंगे। इमेजिनरी आपके 11th क्लास में है, जब आप 11th में पहुंचेंगे तो इमेजिनरी रूट्स के बारे में पढ़ेंगे। फिलहाल आपको रियल रूट्स के बारे में ही पढ़ना है। तो जब d इज इक्वल टू यानी कि डिस्क्रिमिनेट की वैल्यू 1 से छोटी हो, यानी निगेटिव वैल्यू आए, तो रूट जो होंगे वो रियल नहीं होंगे, यानी कि रूट जो होंगे, रियल रूट जो होंगे वो एग्जिस्ट ही नहीं करेंगे। अब आते हैं, अगर b की वैल्यू जो है यानी बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू जो है वो 0 के बराबर हो जाए, अगर वो 0 के बराबर आ जाए, ठीक है, 0 के बराबर आ जाए, तब क्या होता है? रूट्स आर रियल एंड इक्वल, रियल भी होंगे और इक्वल भी होंगे। क्या होंगे? रूट्स रियल भी होंगे और इक्वल भी होंगे। या तो 0 आ जाए, ध्यान रखने की बात है, दोनों में एक ही चीज है, या तो रियल आ जाए या कोई परफेक्ट स्क्वायर नंबर, रियल आ जाए या कोई परफेक्ट स्क्वायर नंबर। परफेक्ट स्क्वायर नंबर से मतलब क्या होता है? 1 आ जाए, 4 आ जाए, 9 आ जाए, 16 आ जाए, 25 आ जाए, या फिर आपके 36 आ जाए, 49 आ जाए, ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। 1 1 जा 1, 2 2 जा 4, 3 3 जा 9, 4 4 16, 5 5 25, 6 6 जा 36, 4 7 7 जा 49। ऐसे नंबर जिनकी टेबल उतनी बार पढ़ी जाए, किसी नंबर की टेबल उतनी बार पढ़ने पर जो नंबर आता है वो परफेक्ट स्क्वायर नंबर होता है। जैसे 1 की टेबल 1 टाइम्स पढ़ेंगे तो ये भी 1 जो है हमारा क्या आएगा? 1 1 जा 1, ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। 2 की टेबल 2 टाइम्स पढ़ेंगे, 2 2 जा 4, ये भी परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। 3 3 जा 9, 4 4 जा 16, 5 5 जा 25, 6 6 जा 36, 7 7 जा 49, और इसी तरीके से 8 8 जा 64 भी होगा, 9 9 जा 81 भी होगा, 10 10 जा 100 भी होगा, 11 11 जा 121 भी होगा, 121 भी होगा, 12 12 जा 144 होगा। तो जितने भी नंबर हैं ये सारे परफेक्ट स्क्वायर नंबर हैं। अगर d की वैल्यू यानी डिस्क्रिमिनेट की वैल्यू 0 आ जाए या कोई परफेक्ट स्क्वायर नंबर आ जाए, क्या आ जाए? 0 आ जाए या कोई परफेक्ट स्क्वायर नंबर आ जाए, तो हमारे पास जो रूट्स होंगे वो रियल होंगे और इक्वल होंगे। अब अगर इसके बाद तीसरा केस क्या है? ये केस सेकंड था। केस थर्ड अब क्या है? मान लीजिए कि आपके पास d की वैल्यू क्या है? 1 से बड़ी आ जाए, यानी पॉजिटिव वैल्यू आ जाए, ठीक है, क्या आ जाए? पॉजिटिव वैल्यू, कोई प्लस का नंबर आ जाए। निगेटिव में तो रियल रूट एग्जिस्ट नहीं करते, लेकिन अगर वो पॉजिटिव वैल्यू आ जाए, ग्रेटर देन 1 हो, 1 हो या 1 इक्वल टू, और 1 चलो 1 में तो इक्वल होंगे, अगर 1 से बड़ी 1 आ जाएगा तो वो तो आपके रियल रूट भी होंगे और इक्वल भी होंगे। और अगर 1 से बड़ी आ जाए, ग्रेटर देन 1 आ जाए, तो रूट्स जो होंगे आर रियल होंगे एंड अनइक्वल होंगे, यानी बराबर नहीं होंगे। रूट्स क्या होंगे? रियल होंगे और अनइक्वल होंगे, ठीक है।
कैसे होंगे रूट? रियल एंड अनइक्वल। ये हमारे 3 केसेस हैं जिससे हमें पता चलता है कि किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का नेचर, रूट्स का जो नेचर होगा वो कैसा होगा। अगर क्या है 1 से छोटी वैल्यू है, अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac 1 से छोटा है तो कैसे होंगे? रूट्स आर नॉट रियल, रूट्स आर नॉट रियल, ठीक है। और 1 से बड़ी है तो रूट्स रियल होंगे लेकिन बराबर नहीं होंगे, अनइक्वल होंगे। अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू 0 आ जाए या कोई परफेक्ट स्क्वायर नंबर आ जाए तो रूट जो होंगे वो रियल होंगे और इक्वल होंगे। अब ये डिस्क्रिमिनेट फॉर्मूला आता कहां से, इसको समझते हैं। प्रूविंग ऑफ डिस्क्रिमिनेट फॉर्मूला। डिस्क्रिमिनेट फॉर्मूला प्रूव करते हैं पहले, ठीक है। प्रूविंग डिस्क्रिमिनेट फॉर्मूला। मान लीजिए कि हमारे पास लेट ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। सबसे पहला काम क्या करेंगे, जो ये एक्स स्क्वायर के साथ जो भी नंबर होगा, यानी एक्स स्क्वायर का यहां पर क्या a है तो पूरी इक्वेशन में हम a से डिवाइड कर देंगे, डिवाइडिंग बाय a से डिवाइड कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा ए एक्स स्क्वायर अपॉन ए प्लस बी अपॉन ए एक्स प्लस सी अपॉन ए, ठीक है। ये हमारे पास इक्वेशन आ जाएगी और 0 से को ए से डिवाइड करेंगे तो 0 आ जाएगा। ये हमारे पास इक्वेशन बन जाएगी एक्स स्क्वायर प्लस बी अपॉन ए एक्स प्लस सी अपॉन ए इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब हमारे पास ये इक्वेशन बन गई। अब हम क्या काम करेंगे, ये दिमाग में हमें सोचना है, अपने माइंड से ये सोचना है कि इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाना है। ये हमारा ये नंबर जो है ये क्या है, ये बीच वाला जो एक्स वाला टर्म होता है, ये अगर आपने आइडेंटिटी पढ़ी होगी तो a प्लस बी होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab होता है। तो अब ये 2ab जो है ये b अपॉन ए एक्स के बराबर रखना है, ठीक है। 2 कैपिटल में लिख लीजिए, 2ab जो है ये आपको रफ में करिए 2ab, या फिर अपने माइंड से कर सकते हैं। तो 2ab जो है वो किसके बराबर है, b अपॉन ए एक्स के बराबर है। किसके बराबर है, b अपॉन ए एक्स के बराबर है, ठीक है। अब यहां पर हमारे पास x का स्क्वायर का टर्म है, यानी एक वैल्यू हमें दे रखी है, यानी a की वैल्यू कितनी है हमारे पास, x है, ठीक है। a की वैल्यू कितनी है हमारे पास, x है। और 2b की वैल्यू कितनी है, 2b की वैल्यू है हमारे पास b अपॉन ए, यानी b की वैल्यू कितनी है हमारे पास, b अपॉन 2a। तो ये b अपॉन 2a जो है इसको हम, इसका स्क्वायर हम जोड़ देंगे और इसका स्क्वायर हम क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। b अपॉन 2a का स्क्वायर हम क्या करेंगे, जोड़ देंगे और यही हम क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, प्लस c अपॉन a इज इक्वल टू 0। अब ये टर्म जो है अगर आप देखें तो a स्क्वायर बी स्क्वायर और 2ab ये बन जाएगा x प्लस b अपॉन 2a होल स्क्वायर, ठीक है। ये दोनों टर्म चल जाएंगे उधर दूसरी साइड, ये हो जाएगा बी स्क्वायर अपॉन 4a स्क्वायर माइनस सी अपॉन a, ठीक है। यहां x प्लस b अपॉन 2a होल स्क्वायर इज इक्वल टू, यहां एलसीएम लेंगे इसका तो आ जाएगा 4a, ठीक है, ठीक है। अब एलसीएम लेंगे तो 4a क्या बचेगा a, यहां से 4a स्क्वायर आ जाएगा तो 4a से 4 स्क्वायर तो खत्म हो जाएगा, बचेगा बी स्क्वायर माइनस क्या आ जाएगा 4ac, ठीक है। अब इसके ऊपर से जब रूट हटेगा तो दूसरी साइड क्या आना चाहिए, स्क्वायर आना चाहिए। तो दूसरी तरफ क्या आ जाएगा, स्क्वायर रूट आ जाएगा, अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 4a स्क्वायर। अब स्क्वायर हटाता है, दोनों वैल्यू कैसी आना चाहिए, प्लस और माइनस दोनों की आना चाहिए, ठीक है। हमें तो x की वैल्यू चाहिए तो जो रिमेनिंग टर्म है इसको भी दूसरी साइड हम
ले जाएंगे। ठीक है, अब x इजिकल टू क्या हो जाएगा हमारे पास, b माइनस बी अपॉन 2a प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 4a स्क्वायर। इसको हम लिख सकते हैं x इजिकल टू माइनस बी अपॉन 2a प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन ये 4a स्क्वायर को जब रूट से निकालेंगे तो बन जाएगा 2a। अब इसका फिर से एलसीएम लेंगे हम, x इजिकल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। तो इस तरीके से हमारे पास डिस्क्रिमिनेट फॉर्मूला आता है। ठीक है, आ गई बात समझ में, डिस्क्रिमिनेट फॉर्मूला। ये वाला टर्म आपको याद रखना है कि b अपॉन a को हमें किसके रखना है, किसके बराबर रखना है, b अपॉन a x को हमें किसके रखना है, 2ab के बराबर रखना है, जिसमें से एक वैल्यू जो है हमारे पास x मौजूद है, यानी कि x हमारे पास है और हमें b की वैल्यू निकालना है। तो 2b इक्वल टू क्या है, b अपॉन a के बराबर हो जाएगा। तो b इक्वल टू क्या हो जाएगा, कैपिटल B इक्वल टू b अपॉन 2a। तो इसका स्क्वायर जोड़ना है और इसी का स्क्वायर माइनस करना है, इसका स्क्वायर जोड़ना है और इसी का स्क्वायर क्या करना है, माइनस करना है। ठीक है, और फिर हम इसको सॉल्व कर लेंगे। तो इस तरीके से हमारे पास ये डिस्क्रिमिनेट फॉर्मूला आता है। अब इसके बाद हम समझते हैं कि किसी भी इक्वेशन को कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से कैसे सोल्व करते हैं। सॉल्विंग बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। ठीक है, सॉल्विंग बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। नेक्स्ट मेथड देखते हैं, सॉल्विंग बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। इसको एग्जाम्पल के जरिए समझते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस 15x प्लस 8 7x ये लिख लिया हमने। ठीक है, अब कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड में क्या करेंगे, सबसे पहला काम जो है हम क्या करेंगे, जो हमारा एक्स स्क्वायर के साथ है क्या है, 7 है, इससे हम पूरी इक्वेशन को क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। ठीक है, पूरी इक्वेशन को डिवाइड कर देंगे। तो ये हमारी इक्वेशन इस तरीके से आ जाएगी, एक्स स्क्वायर प्लस 15 अपॉन 7x प्लस 8 अपॉन 7 इज इक्वल टू 0। इस तरीके से हमारे पास इक्वेशन आ जाएगी। अब हमें क्या करना है, ये जो x वाला टर्म है, इस x वाले टर्म को हमें लिखना है 2ax के बराबर। रफ में करेंगे ये काम। ठीक है, x x कैंसिल हो जाएगा और यहां से a की वैल्यू क्या आ जाएगी, 15 अपॉन 2 7 14। अब हमें क्या करना है, 15 अपॉन 14 का स्क्वायर जोड़ना है और 15 अपॉन 14 का स्क्वायर माइनस करना है। एक्स स्क्वायर प्लस 15 अपॉन 7x प्लस 15 अपॉन 14 स्क्वायर ऐड करना है, माइनस करना है 15 अपॉन 14 स्क्वायर और प्लस 7 अपॉन 8 और सॉरी 8 अपॉन 7। अब गौर से देखिए, ए स्क्वायर बी स्क्वायर और 2ab वाला टर्म, 2ab हम रखा था 2a और ये x जो है b है एक तरीके से। तो ये हो जाएगा हमारा, क्या हो जाएगा, x प्लस 15 अपॉन 14 होल स्क्वायर। ठीक है, माइनस ये कितना हो जाएगा, 5 15 15 2 to 5 एंड 196 प्लस 8 अपॉन 7 इज इक्वल टू 0। x प्लस 15 अपॉन 14 होल स्क्वायर, इसका एलसीएम लेंगे और सॉल्व करेंगे। 196 इसका एलसीएम आ जाएगा 2 to 5 माइनस 7 to the 14 और 7 to the 14 और बचे आपके 5 5 6 7 8 53 28 28 into 8 8 8 64 और 8 to the 16 और 6 22 इज इक्वल टू 0। अब क्या करेंगे, x प्लस 15 अपॉन 14 होल स्क्वायर, यहां क्या बचेगा, माइनस 1 अपॉन 196 इज इक्वल टू 0। इसको भी स्क्वायर में बदलेंगे, 15 अपॉन 14 होल स्क्वायर
माइनस 1/14 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0। एक आइडेंटिटी हमने पढ़ी है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी, ए माइनस बी। ठीक है, अब ये इसी तरीके से आइडेंटिटी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो एक बार प्लस में लिख लेंगे x प्लस 15/14 प्लस 1/14, और एक बार लिख लेंगे x प्लस 15/14 माइनस 1/14। ये हो जाएगा x प्लस 15, एलसीएम लेंगे 14, 15 प्लस 1, और यहां होगा x प्लस 15 माइनस 1/14, x प्लस 16/14, x प्लस 14/14। 14 से 14 कैंसिल हो जाएगा, 2 7 जा 2 8 जा, x प्लस 8/7 और x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। इस तरीके से हम इसका फैक्टराइजेशन करेंगे। अगर हमसे पूछेगा कि x की वैल्यूज पूछ ले तो x प्लस 8/7 को हम एक बार 0 रखेंगे, x इज इक्वल टू माइनस 8/7 हो जाएगा, और एक बार हम x प्लस 1 को 0 रखेंगे तो x इज इक्वल टू माइनस हो जाएगा। ये है हमारा कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। पहले क्या करना है, पहले हमें इक्वेशन जो भी होगी हमारी उसमें जो एक्स स्क्वायर के साथ जो वैल्यू है, एक्स स्क्वायर के साथ जो भी कांस्टेंट नंबर है, उस कांस्टेंट नंबर से इस पूरी इक्वेशन को हम डिवाइड कर देंगे। ठीक है, ऐसे करके देखो, ऐसे कर देंगे 7x स्क्वायर अपॉन 7 प्लस 15/7 x प्लस 8/7। ठीक है, उसके बाद हमें क्या करना है, ये हमारी इक्वेशन कन्वर्ट हो जाएगी। इसके बाद ये x वाला टर्म है, x वाला टर्म जो है इसको हमें रखना है 2ax के बराबर। 2ax के बराबर रखने के बाद हम क्या करेंगे, x से x हमारा कैंसिल हो जाएगा और यहां से हम a की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। जब हम a की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे तो हमें क्या करना है, इस a का स्क्वायर हमें ऐड करना है और a का स्क्वायर हमें सब्ट्रैक्ट करना है। यहाँ देखिए 15/14 आया था हमारा a की वैल्यू, तो 15/14 का स्क्वायर हमने जोड़ा, 15/14 का होल स्क्वायर माइनस करा। अब ये जो टर्म आएगा आपकी शुरू में जो 3 टर्म आएंगे ये आपके बन जाएंगे x प्लस जो भी वैल्यू होगी 15/14 आई है ना, 15/14 का होल स्क्वायर बन जाएगा। इन दोनों वैल्यूज को हम सॉल्व करेंगे और यहाँ पर हमारे पास क्या आया, 1/96 आ गया। अब 1/96 को भी हम होल स्क्वायर में चेंज करेंगे और होल स्क्वायर में चेंज करने के बाद हम आइडेंटिटी लगाएंगे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की, जो होती है ए प्लस बी ए माइनस बी। उसके बाद एक बार प्लस में लिख लेंगे, एक बार माइनस में लिख लेंगे, फिर इसको वैल्यूज को कैलकुलेट कर लेंगे। कैलकुलेट करने के बाद जो हमारे पास एक सिंगल डिजिट में नंबर आएगा वो हमारे पास जो होंगे फैक्टर्स होंगे, x प्लस 8/7 है और x प्लस 1 आया है। ठीक है, इस तरीके से जो है हम कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से सॉल्व करते हैं। अब इसके बाद जो आता है हमारा दूसरा मेथड आता है वो होता है मिड टर्म स्प्लिटिंग। इसके बाद तीसरा जो मेथड है वो क्या है, मिड टर्म स्प्लिटिंग। इसके बाद हमारा नेक्स्ट मेथड है मिड टर्म स्प्लिटिंग। अब मिड टर्म स्प्लिटिंग में हमें क्या करना होता है, हम इसी इक्वेशन को ले लेते हैं। हमारे पास क्या है, 7x स्क्वायर प्लस 15x प्लस 8। इसमें हमें क्या करना होता है कि जो फर्स्ट टर्म है और लास्ट टर्म है इन दोनों की हम करते हैं मल्टीप्लाई। अगर हम 7 और 8 की मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 56 आएगा। ठीक है, अब हमें ये जो बीच वाला नंबर है 15, इसके ऐसे फैक्टर करना है जिनका प्रोडक्ट जो हो वो 56 आ जाए। ठीक है, ऐड करके या सब्ट्रैक्ट करके हमें ऐसे नंबर लाना है जिनका प्रोडक्ट क्या होना चाहिए, 56 होना चाहिए। अब हम 15 को लिख सकते हैं 14 प्लस 1 भी लिख सकते हैं, 15 को हम 13 प्लस 2 लिख सकते हैं, 15 को हम 12 प्लस 3 भी लिख सकते हैं, 15 को हम 11 प्लस 4 भी लिख सकते हैं, 15 को हम 10 प्लस 5 भी लिख सकते हैं, 15 को हम 9 प्लस 6 भी लिख सकते हैं, 15 को हम 8 प्लस 7 भी लिख सकते हैं, फिर 15 को हम 7 प्लस 8 भी लिख सकते हैं। अब देखिए रिवर्स होने लगा ऑर्डर, तो इसका मतलब इसके बाद जो है यही नंबर होंगे, बस ऑर्डर चेंज हो जाएगा, तो बस यहीं तक छोड़ देंगे जब रिवर्स होने लगे। तो यहां से अगर हम इन दोनों की मल्टीप्लाई करते 14 आता, नहीं चाहिए हमें चाहिए 56। 13 टू 26 आ रहा, नहीं चाहिए क्योंकि हमारे चाहिए 56। 12 3 36 आ रहा है, 11 4 44 आ रहा है, 10 5 50 आ रहा है, 9 6 54 आ रहा है, 8 7 56। तो हमें ये वाले टर्म जो है लेना है जिनकी प्रोडक्ट जो हो
इन दोनों के प्रोडक्ट के बराबर हो, यानी कि फर्स्ट नंबर के और लास्ट वाले नंबर के, यानी ए और सी के अगर हम कंपेयर करें, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से कंपेयर करें, तो ए और सी का जो प्रोडक्ट हो वो बी का ऐसे फैक्टर करें कि उसका प्रोडक्ट ए और सी के प्रोडक्ट के बराबर आना चाहिए। तो अब हमें चाहिए क्या, हमें 56 चाहिए था, जो किससे आ रहा है, 8 और 7 से आ रहा है। तो हम इसे कैसे करेंगे, 7x स्क्वायर प्लस इसे लिख लेंगे 7 प्लस 8x प्लस 8 इज इक्वल टू 0। अब इसको ओपन कर लेंगे, 7x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 8x प्लस 8 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब दो दो के पेयर में से कॉमन लेंगे, यहां से 7x कॉमन आएगा, क्या बचेगा x प्लस 1, और यहां से क्या कॉमन आएगा, 8 कॉमन आएगा, यहां से क्या बचेगा x प्लस 1। अब x प्लस 1 यहां पर भी और x प्लस 1 यहां पर भी, तो x प्लस 1 जो है हमारा क्या आ जाएगा, कॉमन आ जाएगा। तो हमारे पास यहां से बचेगा 7x और यहां से क्या बचेगा 8 इज इक्वल टू 0। अब चेक कर लो, x प्लस 1 को आप 0 रखोगे तो क्या आएगा, x इज इक्वल टू -1, और अगर 7x प्लस 8 को आप 0 रखोगे तो क्या आएगा आपके पास, x इज इक्वल टू -8/7। यही हमारा पहले भी आंसर आया था और इससे भी आया हमारा आंसर। ठीक है, तो मिड टर्म स्प्लिटिंग में क्या करते हैं, मिड टर्म को ऐसे पार्ट करते हैं जिनका प्रोडक्ट ए और सी के प्रोडक्ट के बराबर हो। किसके बराबर हो, बी के, हम कोई मान ली बी जो है हमारा, अगर हमारे पास एक इक्वेशन है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0, तो बी के दो फैक्टर हम ऐसे करते हैं कि b1 प्लस b2 कोई दो फैक्टर कर लिए, और ऐसे होना चाहिए कि b1 और b2 की अगर हम मल्टीप्लाई करें तो वो a और c की मल्टीप्लाई के बराबर आना चाहिए। अब इसमें ये तीन प्रोसेस है जो मैंने आपको बता दिए किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के। एक प्रोसेस मैंने आपको बताया बाय डिस्क्रिमिनेट फॉर्मूला, एक मैंने बताया आपको कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड, एक मैंने आपको बताया मिड टर्म स्प्लिटिंग। ठीक है, मिड टर्म स्प्लिटिंग मेथड। तो ये मेथड तीन अप्लाई किए जाते हैं। ये जरूरी नहीं है कि आप इससे करें या इससे करें या इससे करें। अगर आपसे स्पेशली कहे कि बाय मिड टर्म स्प्लिट से करें तो मिड टर्म से करेंगे, आपसे कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से करें तो कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से करेंगे, और बाय डिस्क्रिमिनेट फॉर्मूले से कहेगा तो बाय डिस्क्रिमिनेट फॉर्मूले से करेंगे। लेकिन आपको अगर ये नहीं दे रखा है कि किस फॉर्मूले से करना है, तो आप जो मर्जी चाहे आप इस मिड टर्म स्प्लिटिंग से करें, चाहे कंप्लीटिंग स्क्वायर से करें, चाहे डिस्क्रिमिनेट फॉर्मूले से करें, किसी भी फॉर्मूले से अपनी मर्जी से सवाल को हल कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, अब इसके कुछ एग्जाम्पल देखते हैं जिनके जरिए हम समझेंगे कि किस टाइप से हमसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं और उनको हम किस तरीके से सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट एग्जाम्पल है, फाइंड द वैल्यू ऑफ k फॉर विच द क्वाड्रेटिक इक्वेशन k प्लस 4x स्क्वायर प्लस k प्लस 1x प्लस 1 इज इक्वल टू हैज रियल एंड इक्वल रूट्स। तो अभी मैंने बताया आपको कि फॉर इक्वल एंड रियल एंड इक्वल रूट्स, फॉर रियल एंड इक्वल रूट्स बी स्क्वायर माइनस 4ac शुड बी इक्वल टू 0। अब हमारे पास b की वैल्यू कितनी है, b की वैल्यू है k प्लस 1, तो हम यहां b की जगह क्या लगा देंगे, k प्लस 1 माइनस 4, a की वैल्यू कितनी है हमारे पास, k प्लस 4, और c की वैल्यू कितनी है 1। इसको कैलकुलेट करेंगे, इसका होल स्क्वायर खोले, k स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2k माइनस 4k माइनस 4 4 16 इज इक्वल टू 0, k स्क्वायर माइनस 2k माइनस 15 इज इक्वल टू 0। अब हमारे पास ये क्वेश्चन फिर से देखिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई इन टर्म्स ऑफ k। अब फिर से 2 कैसे फैक्टर करेंगे जिससे कि 15 आ जाएगा, तो 2 से 2 के फैक्टर क्या करेंगे, 1 1 हो सकता है, तो 1 1 तो हमें ले नहीं सकते, 1 1 इसके अलावा कोई हो नहीं सकता, तो हम फिर हम सब्ट्रैक्ट करके निकालेंगे, यानी कि 3 माइनस 1 करेंगे, 4 माइनस 2 5 माइनस 3, तो यहाँ 3 1 3 आ रहा है, ये नहीं लेना है, 4 2 8 आ रहा है, ये भी नहीं लेना है, 5 3 15 ये आ गया हमारा, तो हम 5 माइनस 3 इसको लिखेंगे, k स्क्वायर 5 माइनस 3k माइनस 15 इज इक्वल टू 0। ओपन करेंगे वो ब्रैकेट्स को, 5k प्लस 3k माइनस 15 इज इक्वल टू 0। यहां से इन दो के पेयर में से और इन दो के पेयर में से कॉमन लेंगे, k माइनस 5 बचेगा हमारे पास, और यहाँ प्लस 3 होगा, और k माइनस 5 इज इक्वल टू 0, k माइनस 5 और k प्लस 3, यहां से k माइनस 5 एक बार 0 रखेंगे तो k इज इक्वल टू आ जाएगा आपके पास 5, और एक बार k प्लस 3 इज इक्वल टू 0 रखेंगे तो k इज इक्वल टू आ जाएगा माइनस 3।
तो k की दो वैल्यूज आ गई हमारे पास जिन पर गिवन इक्वेशन के रूट्स रियल एंड इक्वल होंगे। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल है हमारे पास फाइंड द नेचर ऑफ द रूट। तो जब कभी भी हमसे आपको नेचर ऑफ द रूट निकालने को कहेगा तो आपको डिस्क्रिमिनेट निकालना पड़ेगा, और डिस्क्रिमिनेट होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। अब हम पहले वाले क्वेश्चन को देखते हैं। 12x स्क्वायर माइनस 4 रूट 15x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। अगर हम इसकी ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c से कंपेयर करें तो a की वैल्यू हमारे पास आती है 12, b की वैल्यू आती है हमारे पास माइनस 4 रूट 15 और c की वैल्यू आती है हमारे पास 5। अब हम बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। बी स्क्वायर यानी माइनस 4 रूट 15 स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए इंटू सी। इसको कैलकुलेट करके 4 4 16 इंटू 15 माइनस 240 माइनस 240 यानी बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू क्या आ गई, 0 आ गई। जब बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0 होता है तो रूट्स कैसे होते हैं, रियल एंड इक्वल। रूट्स आर रियल एंड इक्वल। नेचर कैसा होगा रूट्स का, रियल एंड इक्वल। अब दूसरे एग्जाम्पल को देखते हैं। कौन था 0, ठीक है। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। 12x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 12 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 6x 12 इज इक्वल टू 0। अब यहां फिर से हमारे पास a इज इक्वल टू क्या है 1, b क्या है माइनस 6 एंड c क्या है 12। अब यहां फिर हम b स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। b कितना है हमारे पास 6 का स्क्वायर माइनस 6 का स्क्वायर प्लस माइनस 4, a कितना है 1 इंटू c है 12, 36 माइनस 48 माइनस 12। तो बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू क्या आई है, एक निगेटिव नंबर आई है, यानी इट मीन्स के बी स्क्वायर 4ac जो है वो क्या है 0 से छोटा है। इट मीन्स रूट्स आर रियल, रूट्स आर नॉट रियल। या फिर आप लिख सकते हैं रियल रूट डज नॉट एग्जिस्ट, रियल रूट डज नॉट एग्जिस्ट। ठीक है। अब इसके बाद एक क्वेश्चन आता है, कि आपके पास दे रखा होगा इफ अल्फा एंड बीटा आर द रूट्स ऑफ ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0, फाइंड द वैल्यू ऑफ 1 upon alpha plus 1 upon beta and alpha स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। और भी कई तरीके से पूछ सकता है, तो आपको समझिए कि इसको किस तरीके से करना है। आपको दे रखा है अल्फा बीटा आर द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। हमारे पास इक्वेशन क्या है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। अल्फा बीटा इसके रूट है, इट मीन्स के अल्फा प्लस बीटा क्या होना चाहिए माइनस बी अपॉन ए, और अल्फा बीटा क्या होना चाहिए, प्रोडक्ट ऑफ रूट क्या होना चाहिए सी अपॉन ए। अब आपको वैल्यू फाइंड आउट करना है 1 प्लस अल्फा प्लस 1 अपॉन बीटा, 1 अपॉन अल्फा प्लस 1 अपॉन बीटा। अब 1 अपॉन अल्फा और 1 अपॉन बीटा की वैल्यू है नहीं हमारे पास, तो हम इस 1 अपॉन अल्फा और 1 अपॉन बीटा को इन टर्म्स ऑफ अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा में कन्वर्ट करेंगे। अगर हम इनको एलसीएम ले लें तो इसका एलसीएम हो जाएगा अल्फा बीटा, और इसको लिख सकते हैं बीटा प्लस अल्फा, और इट कैन बी रिटन एज अल्फा प्लस बीटा अपॉन अल्फा बीटा, यानी 1 अपॉन अल्फा प्लस 1 अपॉन बीटा की वैल्यू है अल्फा प्लस बीटा अपॉन अल्फा बीटा। अब अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी है हमारे पास माइनस बी अपॉन ए, और अल्फा बीटा की है सी अपॉन ए, तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी माइनस बी अपॉन सी, यानी 1 अपॉन अल्फा प्लस 1 अपॉन बीटा इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए। ठीक है। अब दूसरा में हमसे पूछा कि अल्फा स्क्वायर और बीटा स्क्वायर की वैल्यू फाइंड आउट करिए। अब अल्फा स्क्वायर और बीटा स्क्वायर की वैल्यू डायरेक्टली तो है नहीं, लेकिन हम क्या करेंगे, इसको ऐसे लिख सकते हैं
प्लस 2 अल्फा बीटा लिख सकते हैं और माइनस 2 अल्फा बीटा लिख सकते हैं। 2 अल्फा बीटा ऐड कर देंगे, 2 अल्फा बीटा सब्ट्रैक्ट कर देंगे। ये इतना पोर्शन जो है हमारा क्या बन जाएगा, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर बन जाएगा और माइनस 2 अल्फा बीटा। अब हमारे पास सिंपली अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू लगा देंगे और 2 अल्फा बीटा की वैल्यू लगा देंगे। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू है माइनस बी अपॉन ए और 2 अल्फा बीटा की क्या हो जाएगी, 2c अपॉन ए। इसका होल स्क्वायर खोलेंगे, बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस 2c अपॉन ए। इसका एलसीएम ले लेंगे हम, ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस 2ac। तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू क्या हो गई, ये हो गई। याद रखिए कि कुछ फार्मूलाज हैं वो याद करिए कर लिएगा। अल्फा प्लस बीटा का स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा जो होता है वो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर होता है, ठीक है। और अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर होता है प्लस 2 अल्फा बीटा इज इक्वल टू अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, ये भी लिख सकते हैं, ठीक है, क्योंकि इसको खोलने पर यही मिल जाएगा। आगे बात समझ में। अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर जो होता है वो क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा इज इक्वल टू अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। अगर हमें इसकी वैल्यू निकालना है या इसकी वैल्यू ऐसे निकालना है माइनस में या प्लस में, तो हम ये वैल्यूज रख सकते हैं, ठीक है। बाकी सारे एग्जाम्पल मैंने करा दिए हैं और मोस्ट प्रोबेबल आपके इसी तरीके के क्वेश्चन आते हैं। आप अच्छे से इनकी तैयारी कीजिए और इसके अलावा मैं एक अलग से सिर्फ क्वेश्चंस की, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की एक अलग से वीडियो बना दूंगा, आप उसको देखिए और आपको उसमें बहुत ज्यादा हेल्प मिलेगी। और मैथ्स को बार बार प्रैक्टिस करते रहिए क्योंकि मैथ जो है प्रैक्टिस के जरिए ही आती है, बिना प्रैक्टिस के मैथ्स नहीं हो सकती। तो आप ज्यादा से ज्यादा कोशिश करिए कि मैं ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करूं। और बाकी हमें नेक्स्ट वीडियो में आपको जो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन की अलग से ही बनाएंगे, हर चैप्टर की अलग से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की 25-25, 30-30 क्वेश्चन की जो है एक अलग से वीडियो बनाएंगे, ठीक है। आप उनको अच्छे से देखिए और उनको देखकर क्वेश्चंस के टाइप की तैयारी कीजिए। क्वेश्चन किस तरीके से हमसे पूछ सकता है, ठीक है, घुमा के पूछ सकता है, कैसे कैसे पूछ सकता है क्वेश्चन, ठीक है। क्योंकि एग्जाम में जो आपका पेपर पैटर्न होता है उसमें मोस्टली जो क्वेश्चन होते हैं, यानी कि आपका 60% क्वेश्चन इजी होते हैं, लेकिन 40% क्वेश्चन जो होते हैं वो थोड़े लेवल उनका थोड़ा हार्ड होता है। तो उसमें हम दोनों लेवल के क्वेश्चन कराएंगे, लाइटर भी और हैवियर भी, दोनों तरीके के क्वेश्चन कराएंगे, ठीक है। और बाकी आपका ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा। आप नेक्स्ट चैप्टर में आपसे मुलाकात होगी। और अगर मेरी वीडियो से आपको कुछ भी अच्छी जानकारी मिली है या आपको कुछ नॉलेज मिली है तो मेरी वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।